और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमाता। देखिए ना, ये सारा शगुन का सामान तोरणमल के घर वाले लाए हैं। जब देखिए, हमने तो इतना मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किंतु ये माने ही नहीं। हम सब यही चाहते थे ना अजब दे के लिए कि इनका रिश्ता बराबरी वालों में हो। सावंत की बेटी और सामंत का बेटा, अच्छी रहेगी ना जोड़ी। आज वो शुभ घड़ी आ गई है शब्द, जब आप ये जान लें कि हमारे मन में आपके प्रति कितना प्रेम है। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम आपके लिए भेंट लाए। हम जानते थे कौर प्रताप, आप अवश्य आएंगे। कैसे नहीं आते हो? हमें तो आना ही था। इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, हमें शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए कौर प्रताप। हाँ शब्द, ठीक कह रही हैं आप। अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। क्यों लाद रहे हमें आभूषण? नहीं पहनने हमें रत्न आभूषण। बहुत सपने देख लिए कौर प्रताप, अब समय है वास्तव में विवाह प्रस्ताव रखने का। राणा जी, ये है तोरणमल जी, अजबदे के बींद राजा, और ये है उनका परिवार। से राणा जी, आप अचानक बिजुलिया में कैसे? आने की कोई खबर ही नहीं दी। हम मामलक जी के पास अजबदे का हाथ मांगने बिजोलिया जाएंगे। अभी हमने जब कुंवर प्रताप को उनका रिश्ता पक्का होने की खुशी में लड्डू खिलाया ना, उनका मुख देखने वाला था, एकदम लाल। बींदड़ी लेने जा रहे हैं हमारे
की नजर उतारनी चाहिए। नहीं, कोई विशेष बात नहीं थी राव मामरक जी। इस ओर से जा रहे थे कुलदेवी के दर्शन के लिए, तो सोचा आपसे मिलते जाए। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा किया जो ऐसे शुभ घड़ी में आप सब यहाँ पर आए। अब आप राव मामरक जी और हंसा जी को भी बता दीजिए कि कितना श्रेष्ठ वर ढूंढा है हमने, और राजा मालदेव जी अजब देखे। राणा जी का अभिनंदन कीजिए ना, मेवाड़ नरेश पधारे हैं। तो राणा जी, कैसा लगा आपको हमारा चुनाव? आपकी पसंद है, अच्छी तो होगी ही। धन्यवाद। वीर भाई जी, जो भी शगुन के भेंट उपहार हम लाए हैं उन्हें गाड़ी में ही रहने दीजिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं करना श्रृंगार और नहीं लगाने का, जाइए यहाँ से, ले जाइए इसे। पर भाई साहब, बींद्राज और उनके घर वाले आपको देखने वाले हैं। हमें लगता है कि ये समय तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब तक क्रोधित है, हमें दूसरा कोई उचित समय खोजना होगा। भाई साहब, मेवाड़ से राज परिवार आ चुका है बिजोलिया। क्या वे यहाँ? देख क्या रही है हमें? लाइए, तब से कह रहे हम आपको शीघ्र तैयार करिए, हम स्वयं खुद ही कर लेंगे। दीजिए। भाई साहब, यही तो कह रहे थे हम। अब देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं आप सब चाहिए। कुंवर प्रताप, आप यहाँ। वाह, जब अद्वितीय,
हमने इससे पहले कभी आपको ऐसे श्रृंगार के साथ नहीं देखा। अजब देखो, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमें चलना होगा राव मामलक जी। राणा जी, केवल शुभकामनाएं देने से काम नहीं चलने वाला। रुकिए कुछ देर के लिए, अभी शुरू हो जाएगा शगुन का संस्कार। परंतु हम रुक जाते राव मामलक जी, किंतु देवी की पूजा के लिए मंदिर में पुरोहित जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जयवंता बाई जी, आपने भी तो अजब देखो अपनी बेटी समान माना है ना, तो आज जब उनके जीवन का इतना महत्वपूर्ण संस्कार होने जा रहा है, उनके विवाह का शगुन, आप उन्हें अपना आशीर्वाद दिए बिना कैसे जा सकती हैं? अब राणा जी ये लोग इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना। हाँ, ये है उपयुक्त स्थान। धन्यवाद अजब दे। कुंवर प्रताप, आप शीघ्र कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें विलंब हो रहा है। वो हम क्या है ना कि हमें एक बात समझ नहीं आ रही अजब दे। भैरव ईश्वर के समक्ष हमारे कुशल मंगल के लिए पूजा करने का धैर्य है, किंतु जो बात हम इतने महीनों से आपसे कहना चाह रहे हैं उसे सुनने का धैर्य नहीं है आपने। कुंवर प्रताप, आप समझ नहीं रहे हैं फूल। कुछ मत बोलिए। आज तक आपने बोला है और हमने सुना। आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, ठीक है? अजब है, जब से हमने आपको देखा तब से लेकर आज इस क्षण तक हमारे बीच घटना और भावनाओं के इतने उतार चढ़ाव हुए हैं कि सोचे तो आश्चर्य होता है कि भला किसी संबंध के बीच इतने उतार चढ़ाव हो भी सकते हैं। विश्वास करें जब पिछली बार हमने आपसे संबंध तोड़ने की बात की थी, आपसे दूर रहने की, आपके बारे में ना सोचने की, पर जब हम आपसे दूर जाने का प्रयास करते रहे, जब तक आप हमारे निकट आती गई। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यदि आज मेरा मां होती तो हमारे बीच में जो भी है, मतलब जो कुछ भी है, उसे अपने आराध्य देव कृष्ण जी के प्रति अपने भाव जैसा प्रतीत करती।
और ये हम मात्र अपने मन की ही बात नहीं कर रहे शब्द। हमें दृढ़ विश्वास है कि आपके मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शब्द, अभी हमने अपने मन की बात पूरी नहीं की। याद कीजिए वे सभी क्षण जब हम दोनों एक साथ रहते हैं। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। शब्द, इन कुछ क्षणों का स्मरण मात्र ही कितना अलौकिक है ना। सोचिए, यदि ये सभी अलौकिक अनुभूति जीवन में सदा हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा ना। विस्मित हो गई ना आप इसे देखकर? हमने भी जब इस फूल को पहली बार देखा था, इसकी मादक सुगंध को अनुभव किया था, तो हम भी विस्मित हो गए थे। ये फूल हम सबके लिए नया है। इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसकी सुगंध देखिए। आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं शब्द, जैसे कि ये फूल में है। यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया। आपने हमारे साथ छल किया, जब छल किया आपने हमारे साथ। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए, यही सबसे श्रेष्ठ है। दूर रहना चाहिए हम सबसे। ये आप क्या कह रहे हैं? आश्चर्य हो रहा है ना आपको? हमें भी हुआ था आश्चर्य जब हमारे दाजीराज ने हमसे ये कहा। पता है जब दाजीराज ने तो हमारे विवाह को लेकर
बहुत पहले से अपना मानस बना लिया था, यहाँ बिजौली आने से भी पहले। फिर जब वे यहाँ आए, आपने अपने आचार व्यवहार से उन्हें इतना प्रभावित कर दिया कि उनके मन में हमारे विवाह को लेकर जो भी संशय था, लेश मात्र भी संशय नहीं बचा। अजब दे सभी भीतर राव मामले जी और हंसा मासी जी से हमारे विवाह को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। अब तक हमने सोचा कि हम यहाँ आपके पास आकर अपने मन की बात कह दें, जो हम सोचते तो थे कई बार, पर कभी कह नहीं पाए। और हाँ, जब तक जब दे हमने इतना कुछ कह दिया, इतना बड़ा शुभ समाचार दे दिया, और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही। जानती है आप अजब दे, जब हमें हमारे विवाह का शुभ समाचार मिला ना, तो प्रसन्नता कि हमारे धरती पर पाँव नहीं पड़ रहे थे हमारे। सचमुच कभी हमारे जीवन में हमें इतनी प्रसन्नता नहीं हुई। और जब आप है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? कोई बता, क्या बोले हम आपसे? सच तो सच यही है कौर प्रताप, जो आप सपने देख रहे हैं ना, वो कभी पूरे नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता महाभारत के सामंत पुत्र के साथ तय हो चुका है। के होंगे। इस फूल को संभाल के रखिए, उसे दीजिए जिसे नियत और भाग्य आपका जीवन साथी चुने। नहीं आगे हो गया, नहीं आगे हो गया। हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। हंसा जी, आप सबने लड़के को तो देख लिया, चुन भी लिया और शगुन भी दे दिया। अब तनिक हमारे बींद राजा को उनकी बींदनी के दर्शन तो करा दें। उसके लिए हम एक विशेष व्यवस्था कर चुके हैं। एक निश्चित समय पर तोरणमल जी जल से भरे पात्र के निकट जाएंगे। उसी समय अजब देवी वहां से निकलेंगी। तो बिना किसी बाधा के तोरणमल जी अजब दे का प्रतिबिंब उस पात्र में देख पाएंगे। प्रताप कहाँ है?
मासा मासी जी, इनकी पीड़ा कम क्यों नहीं हो रही है फिर? वो देखिए जोर भी कम नहीं हो रहा। अरे लगता है कुंवर प्रताप बाहर ही रह गए। हम अभी बुलवाते, जाइए कुंवर प्रताप को बुला लाइए। चलो कुंवर प्रताप भी आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। तब तक तो हम शुभ कार्य आरंभ करें। हम स्वयं जाकर अजब्दे को लेकर आते हैं। राव मामरक जी, आप बीन राजा के साथ आइए। जीजा हम भी आपके साथ चलते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप किसी और से कैसे विवाह कर सकती हैं? हम अपनी स्वीकृति दे चुके। नहीं मानते हम आपकी छोटी स्वीकृति को अजब्दे। आप कर ही नहीं सकती किसी और से विवाह। हमारा क्या होगा ये मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में अजब्दे। जीवन भर रोएंगी आप छिप छिप कर। क्या आप अपना सारा जीवन रोते रोते बिताना चाहती हैं? संभालिए अपने आप को। नहीं संभलना हमें अजब्दे, हमें नहीं संभलना। देखिए हमें लोग कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है। अरे प्रताप सिंह नाम है हमारा, सारे राजपुताने में प्रशंसा होती है हमारी। हमारी रानी माँ कहती है कि हम राजा राम के वंशज हैं। सारा राजपुताना कहता है कि हमने बहुत कीर्ति और यश अर्जित किया है। और हंसा मासी जी और मामरक जी भी हमें बहुत संस्कारी मानते हैं अजब्दे। और अपने गणगौर पूजा में स्वयं देखा था ना, इतनी सारी राजकुमारियां हमसे विवाह करने के लिए सपने देख रही थी, आपस में लड़ रही थी, पर हमने किसी एक को भी आग पर नहीं देखा, क्योंकि हमें आप अच्छी लगती है जब और आपने इतनी सरलता से किसी और के लिए हाँ कह दी। अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। हमने आपसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है जब्दे, और हम आप ही से विवाह करेंगे। कुंवर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अजब्दे, आप यहाँ? देखिए हम तो तैयार हैं रानी साहब। कुंवर प्रताप को यही बताया था कि हम कितने प्रसन्न हैं अपने विवाह को लेकर। अभी आए हुए है ना कुंवर प्रताप? बहुत सुंदर लग रही है आप अजब्दे, किसी की नजर न लग जाए। धन्यवाद रानी साहब। चलिए अजब्दे, तोरणमल जल के प्रतिबिंब में आपको देखना चाहते हैं। जी चलिए। एक्शन। क्या हम भी चल सकते हैं जब तक इसे? क्या? हाँ वो हम भी तो देखें ये कौन है ऐसा सौभाग्यशाली। ऐसा कैसे हो सकता है कुंवर प्रताप? क्यों नहीं अजब्दे, कुंवर प्रताप तो आपके पुराने मित्र हैं ना, तो क्यों नहीं चल सकते? इनका तो हक बनता है आपके साथ जाने, है ना कुंवर प्रताप? आपने कुंवर प्रताप को अजब्दे के साथ क्यों भेजा? अब यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। और रही बात कि हमने कुंवर प्रताप को वहां पर क्यों भेजा, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ईशा की आग में जले। बहुत रुलाया है कुंवर प्रताप और अजब्दे हमारी फूल को। अब हमारी बारी उन्हें रुलाने की। आइए।
पधारिए जमाई जी। जमाई जी, यही वो स्थान है जहां से आप अजबदे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। अजबदे ऊपर से झरोखे से होते हुए निकलेंगी। उसी समय आप जल में अजबदे का प्रतिबिंब देख पाएंगे। परंपरा के अनुसार विवाह से पहले हमारे यहाँ लड़के और लड़की इसी तरह एक दूसरे को देखा करते हैं। चलते हैं। आप रुक क्यों गए? झरोखा उधर है। जानते पर हमें अभी भी ऐसा लगा कि हम वहां से ठीक से नहीं देख पाएंगे आपके होने वाले। क्या नाम है उनका? तोतामल। अरे क्षमा कीजिए, वो तोरणमल। हम चाहते हैं कि हम उन्हें निकट से देखें। क्या हो गया आपको कुंवर प्रताप? यहाँ हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं और आप उन्हें और निकट से देखना चाहते हैं। अच्छा, आपके हाथ पैर फूल रहे चाहते? पर अभी अभी तो आप आत्मविश्वास से भरी प्रसन्न देखने का प्रयास कर रही थी हमारे सामने। हमारे हाथ पैर कहाँ फूल रहे हैं? आपको जहाँ जाना है आप जाइए। धन्यवाद। जी
प्रताप, ये आप ही थे ना? आपने उन्हें हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखने दिया और आपने हमारा प्रतिबिंब देख लिया। तो अब क्या करे अजब देव, हमारा निशाना है इतना अच्छा, और पता है हमने सही समय से सही निशाने पर कंकर फेंका नहीं? कुंवर प्रताप, पर हाथ छोड़िए। आप सच को मान क्यों नहीं लेते? हमारा विवाह हो रहा है सामंत पुत्री के साथ। हमने आपकी आंखों में झांककर देखा है जब जहाँ केवल हमें अपने लिए भावनाएं दिखी है। आपको कभी अच्छे से झूठ बोलना आया नहीं। हमारा नाम प्रताप सिंह है। कुंवर प्रताप, ये कोई युद्ध मैदान नहीं है, ये विवाह का प्रश्न है और हमने इस पर निर्णय ले लिया और हम आशा करते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इसके विरुद्ध हो। हम तो करेंगे जब। कुंवर प्रताप, ये सब आपको नहीं शोभा देता है। अच्छा, तो आपको झूठ पर झूठ बोलना शोभा देता है? आपको क्या लगता है हमारे साथ विवाह के पूर्व के अंतिम क्षण बिताने की इच्छा आपकी आंखों में झलक रही, क्या हम उसे देख नहीं पा रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है। हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी कहा ऐसा ही है। अरे अरे क्या? क्या? कुंवर प्रताप, अन्यथा आपने हमें उस समय आने क्यों दिया जिस समय पहली बार आपको वो कुंवर प्रताप, तोरणमल देखने वाला था? क्यों आने दिया? अच्छा अब समझ में आया। आप हमारे मित्र भाव को अन्यथा ले रहे हैं। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, अब हम अधिक सजग रहेंगे। कोई अवसर भी नहीं देंगे आपको किसी भी संशय का। ठीक है। कुंवर प्रताप, अब क्यों हंस रहे हैं आप? हमें आपकी बातों पर है ना हंसी आ रही है। जब आप बात तो कर रही है सदा सदा के लिए हमसे दूर जाने की, नहीं तो क्षमा कीजिएगा, आप खड़ी तो यही है। हम क्यों जाए यहाँ से? आप ही तो जा सकते हैं ना। वैसे भी हम आपके पीछे पीछे नहीं, आप हमारे पीछे पीछे हैं। घबराइए मत अजब देव, यदि एक बार हमारा विवाह हो गया तो फिर आप हमें ऐसे जाने के लिए नहीं कहेंगे। आपके साथ होगा ही नहीं हमारा विवाह। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। चलते हैं। ये आपके तोरणमल जी के लिए भोजन में काम आएगा। देख लीजिए, कुंवर प्रताप को थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए, कहीं उनकी यह संकट न बन जाते थे के लिए। मार्ग की बाधा कुंवर प्रताप बनेंगे जीजू। यदि आपके बीन राजा को यह पता चल गया कि अजब दे की रुचि कुंवर प्रताप में है,
इनसे विवाह करने की बात तो दूर, खेल का मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे वे। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को कुंवर प्रताप के सामने मैदान छोड़ते हुए देखा है। फिर आपके बींद राजा में कोई विशेष वीरता नहीं दिखती। आप घबराओ मत जी, अब तो विवाह जब देखा तोरणमल के साथ ही हम हैं ना। भावजीराज, अब आप कैसे रोकेंगे इस विवाह को? घबराइए मत चक्रपाणी, कोई ना कोई उपाय तो हम सोच ही लेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अब तक लड़के ने लड़की को देखा ही नहीं, और जब तक लड़का लड़की को देख ना ले तब तक सगाई की तिथि निश्चित ही नहीं होगी। चलिए। तोरणमल जी, अब आप हमारी पुत्री को देख चुके हैं, पसंद आई ना वो आपको? बोलो बेटा, आम्रक जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरे राव आम्रक जी क्या पूछ रहे हैं? बोलो बेटा। बोलो बेटा तोरणमल, बोलो। ये क्या बोलेंगे? जब देखा ही नहीं इन्होंने, जब देखो। बहुत अपनी पुत्री। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। हाँ, हमें पसंद है। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? तोरणमल जी ने हमारी पुत्री को पसंद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। झूठ बोल रही है भावजीराज। चलिए, हमें अभी इन सबको बता देना चाहिए कि ये झूठा है। नहीं चक्रपाणी, हम चाहते हैं ये बात किसे कहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आम्रक जी, अब तो सगाई की तिथि पक्की होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी पंडित जी से पूछकर सगाई की तिथि निकलवाते हैं। जब हम सब तैयार हैं तो फिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? और इस शुभ कार्य के लिए तो ये माह पूरी तरह शुभ है। हम एक काम करते हैं, आज से 2 दिन बाद सगाई करवा देते हैं। जी बिल्कुल। बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो राव आम्रक जी। राणा जी, आपको भी बधाई हो। बधाई हो हंसा। सूरजमल जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजमल जी, हम सगाई के विषय में बातचीत कर लें? जी जी।
की सुगंध देखिए, हम आपके जीवन को ऐसे ही सुगंध से भर देना चाहते हैं जब तक आपसे विवाह करना। आप कर ही नहीं सकते किसी और से विवाह, हमारा क्या होगा ये मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में जब तक जीवन भर रोएंगी आप छिप छिप कर। हमने आपसे विवाह करने का निर्णय ले लिया है जब तक, और हम आप ही से विवाह करेंगे। अजब दे खबर क्या नहीं आप यहाँ। और ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये बिखरे हुए बाल, ना श्रृंगार ना आभूषण। आप जानती है आपके ससुराल वाले यहाँ आए हुए हैं, बींद राजा यहाँ पर है, आपकी होने वाली सासू माँ यहाँ पर है। अगर वो सब आपको इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आपको तो इस समय ऐसे तैयार रहना चाहिए कि जो भी देखे वो आपको देखता रह जाए। आइए हम आपका श्रृंगार करते हैं, आइए बैठिए। अजब दे, आपको पता है आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। कितने सारे हार बनवाए उन्होंने अपने, और तो और स्वर्ण धागों से बने हुए ढेरों लहंगे भी बनवाए हैं। अब आप भी जल्दी से तोरणमल जी के साथ विवाह कर लीजिए और फिर संभालिए अपनी सखी को। विवाह के अनुभव के बाद तो आप भी उनके विवाह में 2-4 बातें बता पाएंगी, है कि नहीं? आपको पता है जब हमें सबसे अधिक प्रसन्नता किस बात पर है? आप दोनों सखियों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर जिसके भाग्य में जो पति है उसके साथ हंसते खेलते आप लोग विवाह कर रहे हैं। सच में ये सोच कर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आप यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, हम सारी तैयारियों के बाद आपको बुलवा लेंगे, ठीक है? अपने ससुराल वालों को रिझाने के लिए ऐसे सज धज के बैठी है हमारी अजब कि हम आपको क्या बताएं कुंवर प्रताप, हमारा तो मन ही प्रसन्न हो गया। आपकी प्रिय सखी फूल कुंवर प्रताप से विवाह करने के लिए इतनी आतुर है कि हम आपको क्या बताएं। जिसके भाग्य में जो पति है उसके साथ हंसते खेलते आप लोग विवाह करवा, ये सोच कर ही हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अजब दे, आप ये विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मुझसे विवाह? क्योंकि झूठ बोलता है वो लड़का। वे सच बोले या झूठ, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है जब अंतर पड़ता है हमें। आप हमारे मित्र और हम जानते हैं कि आपको झूठ से कितनी घृणा है। आप फिर कैसे कर सकते हैं आप उस झूठे से विवाह? कोई बता, जिन्हें आप झूठा झूठा कह रहे हैं वे हमारे होने वाले पति हैं। अब अजब दे, झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कोई बता, सच बोलने से नहीं डरते हैं, और सच यही है कि तोरणमल जी झूठे हैं। सबके पूछने पर उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं। जिस जल में वे आपका प्रतिबिंब देखने वाले थे उस जल को तो हमने आपके सामने कंकर फेंक कर हिला दिया था। फिर जब उन्होंने आपका प्रतिबिंब देखा ही नहीं तो फिर वे कैसे कर सकते हैं कि आप बहुत सुंदर दिखती हैं, और कैसे विवाह के लिए हाँ कर सकते हैं वे? चरित्रवान लड़के ऐसे ही होते हैं। बात मत घुमाइए अजब दे, हम जानते हैं कि आपको झूठ से घृणा है। बोलिए, है कि नहीं? बोलिए जब हाँ या ना? हाँ, किंतु कोई किंतु परंतु नहीं है जब। अभी अभी आपने हाँ कहा, अब चलिए हमारे साथ और कह दीजिए सबके सामने कि आप उस व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे जो झूठ बोलते हैं। चलिए, डरिए मत, हो है ना आपके साथ? बहुत हो गया कुंवर प्रताप।
आप जिन्हें तब से झूठा झूठा कह रहे हैं वे हमारे होने वाले पति हैं और हम किसी भी मूल्य पर उनका अपमान नहीं सहेंगे। परंतु अजब देव, कोई पिता, आपने अभी अभी कहा था कि हम आपके मित्र हैं, तो फिर मित्र होकर दिमाग तो मत दिखाइए हमें। हम तो आपको सही मार्ग दिखा रहे थे, अब आप ही नहीं देख रहे तो हम क्या? देखिए कोई पिता, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे राज के अतिथि हैं, तो अच्छा यही होगा हमारे और आपके बीच गरिमा बनी रहे। समझ गए जब हम समझ गए। अब आप पहले भी कर चुकी हैं ये सब। क्या? जब भी आपको हमें अपने से दूर भगाना होता है तब आप ऐसे ही औपचारिक औपचारिक बातें करती हैं, किंतु इस बार हम आपके इन चुभने वाली बातों में नहीं आने वाले। कुंवर प्रताप, आप चाहते क्या है हमसे? आपसे विवाह करना चाहते हैं मुझे। और आप भी हमसे विवाह करना चाहते हैं? नहीं नहीं। आपके नहीं कर चाहते हैं? हाँ, यही सच है। हमारा नाम प्रताप सिंह है जब तक। जानते हैं आप। तो आप ये भी अवश्य जानती होगी कि हमने सदा सत्य का ही साथ दिया और आज भी हम सत्य का ही साथ देंगे। कुंवर प्रताप, आप जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे कुंवर प्रताप और अजब देव मन ही मन एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके हैं और ये है उनके पुत्र तोरणमल जी, हमारे होने वाले जमात। अम्मा गाड़ी रानी साहब, वो जो शगुन का उपहार पड़ा है गाड़ी में, उसका क्या करना है? फेंक दो उन्हें, हमें क्या पता क्या करना है उनका। सारे उपहारों को गाड़ियों से उतरवा दीजिए। हम उन सभी उपहारों को मंदिर में दान दे देंगे। चाहिए राणा जी, क्षमा कीजिए राणा जी, हमें ऐसा असह्यत व्यवहार नहीं करना चाहिए। भूल हमारी है जयवंताबाई जी, हम तो यहाँ बिना सूचना दिए ऐसे आ गए मानो राव मामरक जी और हंसाबाई जी कुंवर प्रताप और अजब देव के संबंध के बारे में सुनकर सन्नता से उछल पड़ेंगे। हमें आने से पहले उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। निर्णय लिया और भावुकता में बह गए। अक्सर भावुकता में लिए गए क्या निर्णय। कहना चाहते हैं राणा जी? अकेले आप ही प्रसन्नता में मगन हो रहे थे, अकेले आप ही हो रहे थे भावुक। यदि हम हमारे मन के उल्लास को नहीं छिपा पा रहे थे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आपके मन की पीड़ा को नहीं देख रहे हैं। हम देख सकते हैं आपका मन दुख, विवशता और अपमान से छलनी हो रहा है। आप ठीक कह रही हैं जयवंताबाई जी। जीवन में पहली बार अपनी दृष्टि में हम इतने अपमानित और इतने विवश हुए हैं। हमने कभी आशा नहीं की थी कि जिसके घर में पूरी तैयारियों के साथ हम कुंवर प्रताप का शगुन लेकर जाएंगे, वहां से हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पता नहीं ईश्वर हमें किस अपराध का दंड दे रहा है। जयवंताबाई जी, सारा सामान बांधिए, शीघ्र हम यहां से चलेंगे। किंतु हम हंसा को क्या कहेंगे राणा जी? वो आप संभालिए जयवंताबाई जी, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, किंतु कुछ भी हो हमें यहां से शीघ्र निकलना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ आने का असली ध्यान है किसी को नहीं पता चलना चाहिए।
जो भी बचा खुचा सम्मान है वो भी सार्वजनिक अपमान में बदल जाएगा। तोरणमल जी, बार बार मन में याद करने से बिखरे प्रतिबिंब जुड़ नहीं सकते। हम कुछ समझे नहीं आपका अभिप्राय। आप भी जानते हैं हमारा अभिप्राय और हम भी जानते हैं आपका अभिप्राय। पर प्रश्न ये उठता है कि जिस समय आप जल में अजब्दे का प्रतिबिंब देख सकते थे, उस समय किसने कंकड़ फेंकर उस प्रतिबिंब को बिगाड़ दिया? हाँ, कौन हो सकता है वो जो नहीं चाहता कि आपका और अजब्दे का विवाह हो? सोच कर देखो, ध्यान से सोचो। हो सकता है वे कोई ऐसा हो जो आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है वे कोई ऐसा हो जो पलक झपकते आपको मिटा कर रख दे। अरे बाप रे, ऐसा? चक्रपाणी, जैसे विवरण हमने आपको अभी भी दिया था, क्या नहीं दिखती ये वैसे? वैसे ये क्या कर रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं। हमने तो नाम तक नहीं लिया आपका बाजीराज। देखिए चक्रपाणी, हम जानते हैं इनके साथ अजब्दे के विवाह की बात सुनकर आप बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, उत्तेजित हैं। पर चक्रपाणी, जिसे हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो मर्यादा के विरुद्ध हो। समझ रहे हैं आप? हम कोई मर्यादित योजना सोचते हैं। अरे अरे धीरे, आप क्या कर रही हैं? आपकी जीजा इतनी भी निर्बल नहीं है कि किसी की भी नजर लग जाए। हम जानते हैं कि आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, और आपकी बुद्धि को देखकर हमें लग रहा है कि आपको हमारी नजर ना लग जाए। क्या पासा फेंका है आपने जीजा? अभी कल ही तो हमने आपको संदेशा भेजा कि कुंवर प्रताप और अजब्दे का रिश्ता होने जा रहा है, और संदेशा मिलते ही आपने अजब्दे के लिए बींद्राजा भी ढूंढ लिया। अजब्दे के माता पिता को इस तरह से मनाया कि उन्हें लगता है कि आप उनके सबसे अधिक शुभचिंतक हैं। हमें तो सूझा ही नहीं कि अजब्दे बलिदान देने वालों में से। आपने उनसे इतना कहा कि उनकी वजह से उनकी प्रिय सखी का सुख चैन लुट सकता है कि वो बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। मान गया आपको जीजा। अब आप देखती जाइए कि हम क्या करते हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे अजब्दे मुस्कुराते मुस्कुराते अपने विवाह मंडप में आकर बैठती है और तोरणमल के गले में वरमाला डालती है। एक बात का भय लग रहा है कि कहीं तोरणमल को कुंवर प्रताप और अजब्दे के बारे में पता न चल जाए। वे भाग जाएंगे। हम उन्हें भागने का अवसर देंगे, तभी तो वो भागेंगे ना। तोरणमल के पिताजी सूरजमल जी, उन्होंने हमारे राजकोष से इतना उधार लिया है कि वो कंगाल हो चुके हैं। अच्छा, और नहीं तो क्या, यही देखकर तो हमने उन्हें दबोच रखा है। हमने तो सूरजमल जी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया
अगर उन्होंने चुपचाप हमारी बात ना मानी और जहां हमने कहा वहां अपने बेटे का विवाह नहीं किया तो उन्हें सारा उधार राजकोष में लौटाना पड़ेगा। और अगर तोरणमल ने भागने की कोशिश की तो उनका सारा परिवार हमारे फंदे में फंस जाएगा। खम्मा घनी बड़ी रानी साहब, सूरजमाल जी मिलना चाहते हैं आपसे। भेजिए उन्हें। रमा, भोजन की तैयारियां। अजब दी, आप पाकशाला में? माँ, हमने पता लगा लिया कि उन्हें कौन कौन से मिष्ठान पसंद है। कि नहीं, तोरणमल जी को? हमने सोचा आज दोपहर के भोजन में मिष्ठान हम बनाएं उनकी रुचि अनुसार अपने हाथों से। आप उन्हीं को दीजिएगा माँ। ठीक है, किंतु जब तक ये माँ, हमने सोचा माँ जिनके साथ हमारा विवाह हो रहा है उनके लिए हम उनकी रुचि अनुसार के मिष्ठान बनाएं अपने हाथों से। उन्हें अच्छा लगेगा ना, इसलिए। अच्छा ही है, आपने अपने आप ही परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। दिखाइए तो आपने क्या क्या बनाया है, देखिए। रुकिए माँ, हम बताते हैं। हमने मालपुए, खीर, घेवर, ठोर और ये सब तो कुंवर प्रताप की रुचि के मिष्ठान है ना? क्या? हम देखते हैं सूची। इस सूची में से तो आपने एक भी मिष्ठान नहीं बनाया है। बोलिए सूरजमल जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो रानी सा ये है कि हमारे पुत्र को कुंवर प्रताप के बारे में कुछ पता चला है और ऐसे में राणा जी और महारानी साहब भी यहीं पर हैं और जब से उसे ये पता चला है तब से वो थर-थर कांप रहा है। वो बहुत डर गया है रानी साहब। इसमें मारवाड़ की एक सहस्त्र मोहर है, खरे सोने की। जाइए अपने बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आइए, अपने सारे परिवार वालों के लिए नए वस्त्र लेकर आइए, नए आभूषण बनवाइए। बिजोलिया निवासियों को भी तो पता चलना चाहिए कि मारवाड़ के सामंत सूरजमल जी पधारे। अब क्या समस्या है आपकी सूरजमल जी? रानी साहब, वो जो बात पता चली है। कौन सी बात? वो कुंवर प्रताप और अजबदेही के बारे में। पिता है आप बींद राजा के, थोड़ा रौब दिखाइए, थोड़ी अकड़ दिखाइए। आपके बेटे का विवाह अजबदेही के साथ ही होगा क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। आप समझ गए ना? और अगर आपने डर कर कोई मूर्खता की तो आप जानते हैं ना मालदेव जी का क्रोध, और हम नहीं चाहते कि मालदेव जी को आपकी वजह से कोई क्रोध आए। अब जाइए, सगाई की तैयारियां कीजिए। जयवंता, हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और ये सब क्या है?
हम जा रहे हैं हंसा। जा रहे हैं? इतनी शीघ्र? किंतु क्यों? वो मंदिर जाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, तो जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए समय रहते निकल पड़े तो हम सबके लिए ठीक रहेगा। हम सबके लिए ठीक रहेगा? इस बात का क्या अर्थ निकाले हम? हमारे यहाँ आने का असली ध्यान है किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना हमारा जो भी बचा खुचा सम्मान है वो सार्वजनिक अपमान में बदल जाएगा। अर्थ क्या? कुलदेवी के मंदिर जाकर सबके लिए आशीर्वाद लेंगे तो सबके लिए ठीक रहेगा ना? ओह, हम तो कुछ और ही समझे थे। एक बात बोले आपको, आप जो यहाँ बिचौलिया में मंदिर जाने के लिए आए हैं, पता नहीं क्यों हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा, तो आपको क्या लगा हम किस लिए आए यहाँ? हमें लगा नहीं, बता दिया तो पता नहीं, छोड़िए। नहीं नहीं, बताइए ना, क्या लगा आपको? आप सब जाइए। अब तो बताइए। वो हमें लगा था कि आप यहाँ कुंवर प्रताप के लिए अजब्दे का हाथ मांगने के लिए आए। हम मामलक जी के पास अजब्दे का हाथ मांगने बिचौलिया जाएंगे। हमारे यहाँ आने का असली ध्यान है किसी को नहीं पता चलना चाहिए। क्या सोचने लगी हो? इस समय आपको ये सब नहीं सोचना चाहिए हंसा। आप माँ है बिनड़ी की, आपको अजब्दे के विवाह पर ध्यान देना चाहिए। हमें अब चलना चाहिए। फिर भाई जी, ठीक है, फिर हम चलते हैं। जी, हमें क्या करना चाह रहे हैं? हम तोरण में जैसे निर्भय व्यक्ति से लड़ नहीं सकते। ये हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। भाजीराज जी, आप क्या कर रहे हैं? हमें स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि उस तोरणमल को हम लड़ने के लिए चुनौती दें, स्पष्ट कह दें कि आओ, यदि अजब्दे से विवाह करना है तो पहले हमें पराजित करके दिखाओ। राजपूत हो तो करो हमसे दो, फिर हम सबके सामने उन्हें पराजित करके राव मामलक जी से पूरे सम्मान सहित अजब्दे का हाथ मांग लेंगे। किंतु कहां से आ गया भाजीराज? आपकी योजना बहुत ही अच्छी है। नहीं चक्रपाणी, योजना तब ठीक होती जब बात बराबरी की हो। हम तो ऐसे आए थे उस तोरणमल से मिलने के लिए, ये देखने कि उनमें कितना दम है। तो जैसे ही हमने उन्हें देखा हम समझ गए, ये ना तो हमारी तलवार का वार संभाल पाएंगे और ना ही ये तोरणमल मल युद्ध में टिक पाएंगे। अब जो इतना निर्बल हो उसे युद्ध के लिए कैसे ललकार सकते हैं हम? इसीलिए उतार रहे हैं सब। पर विजय का प्रयास तो अनुचित होता है ना भाजीराज? हम अपना धर्म भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना चक्रपाणी। ये क्या बात हुई भाजीराज? ये आप धर्म की बात कर रहे हैं? वाह, बेझिझक झूठ बोलकर आपके अजब्दे को आपके सामने लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अब आई सारी योजना पकड़ में चक्रपाणी। झूठ, इस तोरणमल के झूठ को
हम दोनों ने कितनी सरलता से पकड़ा है। क्या पता ये और कितने झूठ बोल चुका है। राव मामू जी क्या जानते हैं इसके परिवार के बारे में, क्योंकि ये रिश्ता तो राजा मालदेव जी और उमा देवी जी ने तय किया है और उन पर तो पहले ही हमें कम विश्वास है। हम एक काम करते हैं, हम हमारे दाजीराज को बोलते हैं इस तोरणमल के झूठ के बारे में, वो अवश्य ही बहुत कुछ पता कर लेंगे। बात तो आप ठीक कह रहे बाजीराज, किंतु राणा जी बीच में आ गए तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर मैं कुंडली निकाल ली होगी इसकी। पंडित चक्रपाणी मिश्र है हमारा नाम, अभी उस तोरणमल की कुंडली बनाते हैं। अरे नहीं चक्रपाणी, ये कुंडली नहीं, आप हमें उसका सारा आगा पीछा निकाल कर बताइए, सारी बातें, क्योंकि एक ना एक बात तो अवश्य पता चलेगी जिसका हम ब्रह्मास्त्र की भांति प्रयोग करें। बाजीराज समझ लो आपका ये काम हो गया, किंतु तब तक आप करेंगे क्या? तब तक हम चुन चुन कर उचित लोगों से मिलते हैं और अपने पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अब अजब से बात करके तो कुछ होना नहीं। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? देखा जब थे, हमारा संदेह गलत नहीं था। राणा जी मंदिर जाने के लिए नहीं आए थे बिजौलिया अपने पूरे परिवार के साथ। वे तो माँ, दूसरों का सामान छुप छुप के देखना भ्रष्टाचार के विरुद्ध होता है। चुप रहिए जब थे। देखिए, ये सारा सामान शगुन का है। इसका अर्थ जमंता ने हमसे झूठ बोला। आता ही नहीं है उन्हें झूठ बोलना, बचपन से जानते हैं हम। ये सारा सामान शगुन का ही है। माँ, आपको तो बस हर रोज शगुन ही शगुन दिखता रहता। बिजोलिया में जो शगुन आना था वो मारवाड़ से आ चुका है, और बताया ना उन्होंने वे मंदिर जा रहे हैं, और हमें दासी ने भी बताया था ये सब सामान उन्हें दान में देना। अजब देव, शगुन का सामान और दान का सामान, इनमें क्या अंतर होता है हमें अच्छी तरह से पता है। दान का सामान और होता है, ये तो निश्चित रूप से शगुन का ही सामान है। अच्छा चलिए, मान लिया ये है शगुन का सामान, ले जाना होगा कहीं भी, किंतु आप इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही? जानती है ना माँ, दाता ने 2 दिन बाद हमारी सगाई तय कर दी है। अब ये सब छोड़िए, दूसरों का निजी सामान देखना आपको शोभा नहीं देता। कभी कभी तो लगता है आप हमारी नहीं, जयवंता की पुत्री है। वही बोलने का ढंग, वही सोच, वही आचार व्यवहार। जयवंता भी अपने मन की बात छुपा रही है, और आप भी। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने हंसामासी जी। और प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपसे बात करने नहीं आए। कुंवर प्रताप, आप ही बताइए, हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं ना? हाँ समासी जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। हमारे दाजीराज
रानी माँ और सभी लोग हमारे रिश्ते के लिए आए थे यहाँ। ये भेंट और उपहार देख रही हैं, ये सब अजब देख के लिए ही लाए थे। तो माँ अब तो चुप रहिए अजब, अब एक भी शब्द मत बोलिए बीच में। हंसा मासी जी, हम ये विवाह चुपचाप होते नहीं देख सकते। कुंवर प्रताप, हम भी नहीं। तो फिर हमें आशीर्वाद दीजिए मासी जी कि हमारी योजना सफल होए। विजयी बा, अब सब लोग जा सकते हैं। राणा जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वीर भाई जी, हमें चलने की तैयारियां देखनी है। आपकी बात हम बाद में सुन लेंगे। राणा जी, एक पल के लिए हमारी बात सुन लीजिए। शीघ्र बोलिए, क्या बात है? अजब देव और कुंवर प्रताप एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। वीर भाई जी, इस विषय से आपका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस विषय पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। सही कहा आपने, इस विषय से हमारा कोई संबंध नहीं है, किंतु हम अपनी जीजा को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि चित्तौड़ के इस विशाल और अनजान महल में जीजा ही थी जिन्होंने हमें गौरव और सम्मान दिलाया था। अब आप हमारे परिवार का अंग बन चुकी हैं। आपका विजय तिलक वीरबाई जी करेंगे। नहीं देख सकते हम कुंवर प्रताप को दुखी, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पहली बार आए थे उन्होंने हमें हमारी छोटी माँ हमें माँ कहकर पुकारा था। और आप क्या समझते हैं राणा जी कि आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, कि आप बेहद कठोर हैं? नहीं राणा जी, भीतर से आपका हृदय भी बहुत कोमल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जीजा, प्रताप या फिर हमारा। आप भी भीतर से उतने ही दुखी हैं जितने कि हम सब हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है राणा जी कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन हम आपसे पहली बार आपके खेमे में मिले थे, तभी ये विश्वास था हमारा, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही अपने प्राण ले लेते हैं। किसी को भी अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। अब आप बताइए कि हम अपने इस विश्वास के साथ क्या करें? वीर भाई जी, हम आपकी मंशाओं को, आपकी भावनाओं को समझते हैं, किंतु अब कोई मार्ग नहीं बचा। एक मार्ग अभी भी है राणा जी। आप राव मामरक जी से बात कीजिए, वे आपका बेहद सम्मान करते हैं। आपका सुझाव अच्छा है, धन्यवाद। इसे ऐसे ही बांधकर रखवा दो मालवाही गाड़ी में, देने में सुविधा होगी। आप लोग जाइए, हम आते हैं। अरे वाह, ये कैसा संयोग है, हम अभी आप ही के पास आ रहे थे ये भेंट लेकर।
अजब को उनकी सगाई पर हमारी ओर से भेंट। अजब के लिए तो आप और भी बहुत कुछ लेकर आई हैं ना चित्तौड़ से, है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कम से कम हमारे सामने तो सच को नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हमने भी बहुत प्रयास किया किंतु हुआ ही नहीं। मतलब ये कि मन में ये जो बात घर कर चुकी है कि जोड़ी तो कुंवर प्रताप और अजब दे की सर्वाधिक उपयुक्त है, ये बात दबाई नहीं दबती। क्या करें? बात तो यही है हंसा, हम तो आए भी इसलिए थे यहाँ पर सच आ गई ना असली बात सामने। हे भगवान, मन पर जो बोझ था आज वो उतर गया। अभी हम सारे बिचौलियों में मिठाइयां बंटवाते हैं। जय माता, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा, अब तो बहुत देर हो चुकी है, व्यर्थ ही हम सबकी जगह साई हो जाएगी। सगाई की तिथि भी निश्चित हो चुकी है। सगाई की सिर्फ तिथि निश्चित हुई, सगाई नहीं हुई। याद करो जयवंत कि किस प्रकार हमने विगत में भी कठिन से कठिन परिस्थिति को अनुकूल बनाया है, और फिर आज जब अपने बच्चों की सुख की बात है तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? आप बस हमें इतना बताइए, आप हैं ना हमारे साथ? ये भी पूछने की बात है वाला। आज वचन पे जान निसार करने वाले सभी राजपूतों को हमने ये दिखा दिया है कि हम जब भी अपने आप से किसी बात के लिए अहद कर लेते हैं तो फिर उसे सरंजाम देकर ही रहते हैं। हमने अपने आप से ये अहद किया कि हम बगावत की जुर्रत करने वाले सभी इलाके को अपने कब्जे में करेंगे। और देखिए, हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। क्यों रखती कुछ गलत कह रहे हैं हम? बिलावल, समझाओ अपने इस दोस्त को कि खामखा शहंशाह का वक्त जाया ना करे, झुकाए सर इनके सामने, नहीं तो अबीर गर्दन हुआ के रख देंगे। रुक जाइए बैराम खान जी, हमें एक अवसर दीजिए। सारे पालनपुर दुर्ग पर अकबर की सेना का कब्जा हो चुका है तीरथमल जी। ये सच है कि हमने ही दी थी चुनौती, पर हम हार गए तीरथमल। ये जो कह रहे हैं मान लीजिए, शहंशाह का दिल बहुत बड़ा है। देखा, उन्होंने कर दिया ना हमें क्षमा, वैसे ही आपको भी क्षमा करेंगे। बस अपनी हार स्वीकार कर लीजिए। यदि आप ये समझते हैं कि इसने आपको क्षमा कर दिया है तो आप मूर्ख हैं मेलावाल। ये लोग तो जानते ही नहीं है क्षमा करना। और रही बात मेरे सर झुकाने की, तो मैं अपनी अंतिम सांस तक
इस कायर के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। रुकिए खान बाबा, रुकिए। क्या कहा तुमने? कायर माने बुज़दिल। और नहीं तो क्या, कायर ही तो हैं आप। तभी तो हम जैसे छोटे मोटे राजाओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और जब प्रताप जैसा शेर सामने आता है तब पसीने छूट जाते हैं। चुप बदतमीज! शहंशाह, क्यों आप इस बदजुबान के लिए अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? हम अभी इसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा देते हैं। ले जाओ इसे। रुकिए। लगता है तुम्हें अपने इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में खबर है, क्योंकि जिस प्रताप की तारीफों में तुम कसीदे पढ़ रहे हो तो उस वक्त कहाँ था जब हमने राजपूताने की छाती पर अजमेर की बुलंद दीवारों पर सरेआम निशाने मुगलिया की ताकत। वो नहीं आया। अलवर का किला भी सर कर लिया है हमने, पर तुम्हारा वो प्रताप नहीं आया हमारे साथ। अब बोलो तीरथमल, कौन है तुम्हारी नजरों में शेर? हो गया, अब मुझको विश्वास हो गया कि तुम अपने सपनों की दुनिया में जीने वाले एक अज्ञानी बच्चे हो। जब सच अपने अनुरूप नहीं हो पाया तो मन रखने के लिए सपनों के संसार में जीने लगे। क्या कहना चाहते हो तुम? शहंशाह, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों इस बरसात के साथ इतनी बात कर रहे हैं? हुक्म दीजिए, हम अभी उड़ा देंगे इसकी गर्दन। हुक्म दीजिए आप। मसला क्या है खान बाबा? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि शहंशाह हिंद बात कर रहे हैं इससे? लेकिन शहंशाह, लगता है अपनी मौत सामने देखकर तुम्हारे होशो आवाज उड़ गए हैं। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पागल तो आप हो गए हैं, जो अभी भी अपने आप को प्रताप से अधिक शक्तिशाली समझते हैं। पर हमारे सामने अलवर और अजमेर की बातें कर रहे हैं। अलवर और अजमेर को तो बहुत पहले कब्जा कर चुके हैं प्रताप। पर आप कुछ नहीं बिगाड़ सके उनका। उल्टे प्रताप के डर से आप भाग खड़े हुए थे अपनी सेना सहित, और संभवतः आप जीवित भी हैं उसी वजह से, अन्यथा इस समय मैं आपके शव के पास खड़ा होता। तरस आता है हमें आप सब पर कि एक बच्चे के सपने को साकार करने के लिए ना जाने क्या क्या नाटक करने पड़ते हैं आपको। सचमुच दया आती है। वहाँ क्या है खान बाबा? कुछ नहीं शहंशाह, कुछ भी तो नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे थे आपसे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। कौन था वो हमारी आरामगाह की खिड़की पे खान बाबा? रियासत अलवर के कुछ सरफिरे हैं जो बदला लेने के लिए महल में घुस आए हैं। उठो उठो और लड़ो हमारे साथ एक वीर शत्रु के भांति। उठो मुगल! ये आवाज क्या है? शहंशाह, वो लगता है अच्छे दिन अब गए। आप
शहंशाह, इसके कहने का मतलब है कि राजपुताने के अच्छे दिन गए। वो देखिए, नासिर हमारी जीत का जश्न मना रहा है वहां, देखिए। हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं शहंशाह की सलामती के लिए ये खबर हमारे अलावा आप दोनों तक ही महदूद रहे तो बेहतर होगा।